बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान नज़ीर और आप देख रहे हैं मैथ ऑप्शन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। वो क्वेश्चंस, वो शॉर्ट क्वेश्चंस, वो एमसीक्यूज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और पास्ट पेपर्स में रिपीटेड हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप ऑफ 10th क्लास, जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ पर कंसिस्ट करता है, जो कि 15 नंबरों के एमसीक्यूज़ होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट पे कंसिस्ट करता है, जिसमें से हमने 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो, उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसी तरह से रेडिकल इक्वेशंस है। ये पहले चैप्टर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपसे डिस्कस की हैं, तो इनको आपने ज़रूर याद कर लेना है। एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला और दूसरा जुज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो इसका भी पहला और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। 1.2 एक्सरसाइज जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट होती है। मैंने साथ लिख भी दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज में से एक तो एमसीक्यूज़ बनता है, और सेकेंडली ये जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो जुज़ नंबर 2 है, पाँचवा और छठा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपने इनको प्रिपेयर करके जाना है लाजमी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉरी, चैप्टर नंबर 2, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस आपसे करते हैं। तो इनमें एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट लाजमी पेपर में आता है कि आपको एक इक्वेशन दी गई होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जे मसावात। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुनिंदा फाइंड करना है। उसका फार्मूला होता है 20 के-4AC। और अब बात कर लेते हैं चैप्टर 3 में से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना आपसे, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 3.1 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1। और इसी तरह से एक्सरसाइज 3.3 की अगर बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट जो है पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट दूसरा, 3 का पहला, 4 का दूसरा पार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज 3 की अगर बात की जाए, एक बात लाजमी याद रखें, जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें एक तो आपके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर हो जाते हैं और सेकेंडली इसमें शॉर्ट भी पिक होते हैं। तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो शॉर्ट भी इसमें से काफ़ी हद तक पिक करता है, तो हमें इसको भी प्रिपेयर करना चाहिए। रिव्यू एक्सरसाइज 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 6 और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और थर्ड जो क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से, जिसमें 9 पार्ट्स हमें दिए जाएंगे और हमने उनमें से सिर्फ 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का जो पार्शियल फ्रैक्शंस इस चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट के हवाले से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे जो 4th चैप्टर है इसमें लॉन्ग भी अटैम्प्ट होता है, बनाया जाता है, पेपर में आता है, तो आपने इसको भी प्रिपेयर करना है लॉन्ग के वाले से, इस चैप्टर को भी। और ये शॉर्ट के वाले से क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 4.1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से रिव्यू एक्सरसाइज 5 पे चले जाएं, वहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2, उसका जुज़ नंबर 10वां, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने पूछा हुआ कि डी मार्गन के कवानीन लिखें, डी मार्गन के कवानीन लिखें। तो आपने पहला कानून इस तरह से लिखना है, ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन इक्वल टू
होल कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी इधर यूनियन होगा दरमियान में तो होल कम्प्लीमेंट, और अगर अलग अलग रखें तो हमने दरमियान में इंटरसेक्शन यूज़ करना है, ठीक है। इधर अगर इंटरसेक्शन यूज़ कर रहे हैं और सारे का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो हमने राइट पे फिर अलग अलग जब कम्प्लीमेंट लेना है तो दरमियान में यूनियन यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 अगर रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर डिस्कस करें तो उसका पार्ट नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने पूछा हुआ है कि तफ़ाउल क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या है, ठीक है। तो हमने ये सेट्स के दरमियान जो फंक्शन होता है वो बताना है कि सेट्स के दरमियान फंक्शन से क्या मुराद है, ठीक है। डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने कर लेनी है। इसी तरह से एक्सरसाइज 5.4 उसमें अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इनमें से एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.5 उसकी अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 रिलेशंस हैं, ठीक है। उन्होंने पूछना है कि एक रिलेशन या दो रिलेशंस कम से कम बताएं। तो आपने जितने भी वो बनाने हैं मुतरतिब जोड़े, आपने उनमें से रिलेशंस को पिक करना, कोई से भी मुतरतिब जोड़े आपने उठा लेने और उनको R1 या R2 का नाम दे के आपने वो रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट में पूछा जाता है अक्सर, वो पूछा जाता है कि आप ग्रुप डाटा के लिए फॉर ग्रुप डाटा मॉड यानी आधा उसका कुलिया लिखें, उसका फार्मूला लिखें, और मीडियन यानी वस्तानिये का फार्मूला लिखें। तो मॉड क्या है, एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ये आपका मॉड का फार्मूला है। मीडियन की बात की जाए तो L प्लस H बाय F इंटू N ओवर 2 माइनस C, ये फार्मूला है मीडियन का, ठीक है। मीडियन को वस्तानिया कहते हैं, मॉड को आधा कहते हैं, ठीक है। ये ग्रुप डाटा के लिए है। इसके अलावा जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से हमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है इसकी डेफिनेशन लिखें। या तो जो ज्योमेट्रिक मीन यानी अकलिदसी औसत, इसकी तारीफ़ पूछ लेते हैं, या इसका कहते हैं कि ये फाइंड करो। ज्योमेट्रिक मीन किसी भी कोई से 3-4 नंबर दे देंगे, उनका ज्योमेट्रिक मीन यानी अकलिदसी औसत फाइंड करना होता है। इसका फार्मूला है कि आपको जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, और फ़र्ज़ करें 3 है तो आपने 1/3 यानी क्यूब रूट आपने उसका ले लेना है। दिस इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये देखें मैंने ये एग्जांपल आपके लिए इधर रखी है। मल्टीप्लाई करें तो 64 बना, और चूँकि 3 टर्म्स थी तो 1/3 पावर ली हुई है हमने, ठीक है। तो अब अगर 64 को मैं 4 टाइम्स लिखूँ, मतलब 4 के प्रोडक्ट के तौर पे इसको लिखूँ, 4 3 टाइम लिखें तो वो 64 होता है। तो मैं 4 को ज़ाहिर पावर नोटेशन में भी लिख सकता हूँ। तो 4 की पावर 3 होल पावर 1/3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4, अल्टीमेटली हमारा जवाब आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा जो इस चैप्टर में से हिसाबी औसत के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपने जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी कर लेना है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला जो है वो सिग्मा एक्स बाय एन होता है, सिग्मा एक्स बाय एन, यानी तमाम टर्म्स जो आपको दी होती हैं उनको आपने साम करना है, जमा करना है, और जितनी टर्म्स की तादाद होती है मसलन 5 हैं 6 हैं तो उस पर आपने डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट हार्मोनिक मीन के बारे में इसी चैप्टर में से पूछा जाता है। ये ऐसी डेफिनेशंस हैं, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और पास्ट पेपर्स में यूज़ हुए हैं, ठीक है। पास्ट पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो हार्मोनिक मीन यानी हम आहंग औसत, हम आहंग औसत ये क्या होती है, ये पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में आपने डेफिनेशन लिख देनी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अच्छा हार्मोनिक मीन के बारे में शॉर्ट सवाल भी आ जाता है, ठीक है। तो देख लेना आपने। डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन
रेंज वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन मेयारी इनहराफ को कहते हैं, ठीक है, रेंज सात को कहते हैं और वेरिएंस तगीरत को कहते हैं। तो आपने इन डेफिनेशंस को छठे चैप्टर में से जो है वो ध्यान रखना है, तैयारी कर लेनी है इसकी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 7.1 इसमें से अटैम्प्ट होता है, ठीक है। पास्ट पेपर्स की अगर बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। और अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 क्वेश्चन जो है उसमें भी 9 पार्ट्स हमसे पूछे जाते हैं, हमने उसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन जो शॉर्ट के वाले से है, ठीक है। इसमें डेफिनेशंस अक्सर पूछी जाती हैं, ज़्यादातर डेफिनेशंस भी होती हैं, शॉर्ट भी होते हैं। डेफिनेशंस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पार्ट में से डेफिनेशन पूछी जाती हैं वो हैं, उनमें कॉर्ड है, ठीक है, वक्र क्या होता है, कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, दायरे का वक्र क्या होता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई दायरा है, ठीक है, दायरा, तो उसमें आप उसके सेंटर से नहीं कहीं और से अगर किसी एक पॉइंट से दायरे के किसी एक पॉइंट, फर्ज करें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई लाइन गुजरी है, बशर्ते के सेंटर में से ना गुजरे, ठीक है, तो वो कॉर्ड होता है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसी तरह से टेंजेंट ममास पूछा जा सकता है कि क्या होता है। ये ऐसी लाइन होती है जो दायरे को बिल्कुल किसी एक पॉइंट से छू कर गुजरती है, ठीक है। इससे सेक्टर, सेक्टर भी पूछा जा सकता है कि दायरे का सेक्टर क्या होता है। सरकम सर्कल ये पूछा जा सकता है, मुआसरा दायरा जिसे कहते हैं उर्दू में। इंस्क्राइब्ड सर्कल यानी मैसूर दायरा ये क्या होता है, इसके बारे में आपको ये डेफिनेशन पूछी जाती है। प्रोजेक्शन जिल या साया ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आती है। यानी डेफिनेशन के हवाले से मैंने आपको कॉर्ड, टेंजेंट, सेक्टर, सर्कम सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल, प्रोजेक्शन ये आपको मैंने कहा है कि आपने प्रिपेयर लाजमी कर लेनी है, क्योंकि इनमें से ही आती हैं, ठीक है, बल्कि यही आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है उसमें से 7.2 एक्सरसाइज जो है इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला जुज और क्वेश्चन नंबर 6 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर बात करें हम MCQs की, तो MCQs जो हैं वो याद रखें कि रिव्यू एक्सरसाइजेज में से ही अटैम्प्ट होते हैं। यानी रिव्यू एक्सरसाइजेज में से आपकी जो इयादा मशक़ें हर चैप्टर के आखिर पर मशक होती है, उसमें से जो MCQs दिए होते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, और उन्हीं में से अक्सर पिक होते हैं। और पास्ट पेपर्स एक तरीका तो ये है कि आप एक्सरसाइजेज करें, रिव्यू एक्सरसाइज, और दूसरा कि पास्ट पेपर जो हैं 5-7 कर लें या 6-7 कर लें। तो आप इनमें से अगर आप कर लेते हैं तो आपके MCQs 100% अटैम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। और मॉडल पेपर्स पे ये आपको अवेल होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।